हेलो एवरीवन, मैं मानसी तनेजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द इंग्लिश आउल में। आज हम हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर आते रहे हैं आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आज भी हमने एक बहुत ट्रेंडिंग, जो बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आप इस पे वीडियो बनाओ मैम, हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कैसे करना है प्रोसेस। तो बेसिकली हम जो आज वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। जी हाँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो इस बार हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सारे के सारे थर्ड ईयर के बच्चे जो भी SOL है, NCWEB है या फिर रेगुलर कोर्स जिनका भी फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है, या थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मौका मिल रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। वो भी आपके घर पे बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हो। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इस वीडियो में ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। डीप एनालिसिस इस सारे टॉपिक का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है मैंने किया है, और मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। देखते रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रही हूँ इस पेपर के बारे में, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। क्या है कि जो थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए, जो भी फाइनल ईयर, थर्ड ईयर या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है घर बैठे बैठे ओपन बुक एग्जामिनेशन का। इसके कुछ सिंपल प्रोसेसेस हैं जो DU ने अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किया है, पर इसका एक बहुत बड़ा लूप होल है जो मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगी कि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बेसिकली आपके ऊपर कोई कैमरा नहीं है, कोई सर्विलांस नहीं है, आपने सिर्फ पेपर को डाउनलोड करना है, घर पे बैठ के पेपर लिखना है और उस पेपर को अपलोड करना है। तो सिंपल तरीकों से ये पेपर होने वाला है। तो अब कैसे कैसे आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नई नई चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई विल रिक्वेस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना आपका कंटेंट मिस आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के बारे में। किस तरीके से आपने ये एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है, कैसे एग्ज़ाम को अपलोड करना है, ये सारा चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने कैसे रजिस्टर करना है। पहली चीज़, आपको अपने कॉलेज के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहना है थ्रू आउट दिस टाइम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा अवेलेबल हैं। उन्होंने अपने एक्स्ट्रा जो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने गाइडलाइंस दी है, उसमें एक्स्ट्रा नंबर्स भी मेंशन कर दिए जो हेल्प के लिए, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प ले सकता है। उस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने वाली हूँ, यू कैन सी दैट। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहला काम क्या चाहिए होता है, हमें क्या करना होता है। हमें अपना रोल नंबर चाहिए होता है, एडमिट कार्ड चाहिए होता है। तो DU के पोर्टल पे आपने रजिस्टर करना है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। तो आपने जब वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो वो आपको आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर से जाकर आपने अपना एडमिट कार्ड लिया, एडमिट कार्ड पे सारी डेट्स मेंशन होंगी, आपके कौन से एग्जाम्स हैं वो मेंशन होंगे, क्या टाइम है एग्जाम का वो भी मेंशन होगा। तो मैं पहले बोलूँगी कि इन सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखें, एंड डेज पे ना जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर्वर लास्ट डेज में स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाकर उसको लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले से थोड़ी तैयारी करके चले। इसके साथ साथ मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगी कि जब आप पेपर के देने वाले हो उससे पहले ही जो पेपर है उस पेपर पे अपना रोल नंबर लिखकर, अपना जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको लिखकर, फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है या बिजनेस स्टडीज का पेपर है या XYZ कोई भी पेपर है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पेपर पे अपना नाम, अपना रोल नंबर, डेट और उस एग्जामिनेशन का नाम मेंशन करना है, और अपना जो भी शीट नंबर्स हैं वो ऑलरेडी डाल के रखने हैं। मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि क्या करना है, आपने एक A4 साइज का पेपर लेना है। जो भी पेपर आपने देना है वो A4 साइज के पेपर्स में ही देना है। तो उसमें आप जो लिखोगे वो ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि ब्लैक पेन को स्कैन करना ज़्यादा अच्छे से हो जाता है स्कैन, और बहुत
अच्छे से इंक दिखती है ब्लैक की, तो बेटर होगा कि आप ब्लैक पेन से लिखो। डोंट यूज रेड, ग्रीन, अदर कलर्स ऑफ पेन्स, क्योंकि ब्लैक कलर ही सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, अगर डार्क ब्लू इंक है तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने कैसे रजिस्टर करना है। मैंने अभी आपको बताया कि DU की पोर्टल पे जाना है, आपको वहाँ जाके रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके पास एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा। कोई भी बच्चा, अगर किसी का इंटरनेट एक्सेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करो कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं पहुँच पाया, एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं पहुँच पाया, तो वो आपको आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे पेपर भेजेंगे। DU ने सारी तैयारी कर रखी है आपके लिए, सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लॉगिन कर पा रहे हो पोर्टल से तो आप सीधा अपने कॉलेज में कॉल करो, पोर्टल से जो SOL वाले हैं वो SOL में कॉल करो, वो डेफिनेटली वहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी ईमेल आईडी पे आपको वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड वगैरह सब भेज देंगे। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डे की। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10:30 बजे का पेपर है, तो 10:30 बजे का अगर पेपर है तो आप 10 बजे आपने बैठना है, अपना पेपर डाउनलोड करना है पोर्टल से। इसीलिए DU ने जो 3 घंटे का पेपर होता था उसको अब आपके 2 घंटे का पेपर कर दिया है। 1 घंटा ये प्रोसेस के लिए रख दिया है। ये प्रोसेस में पहले आधे घंटे आपने पेपर को डाउनलोड करके रखना है, अपनी जो फर्स्ट शीट है उस पर अपना नेम, रोल नंबर, डेट, एग्जामिनेशन का नाम सब कुछ लिख कर रखना है, ठीक है। तो अब याद रहे, आप पे कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि कोई आपको गाइड करने के लिए वहाँ नहीं आने वाला है। क्योंकि जब हम सेंटर में बैठकर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे टीचर्स, हमसे कोई गलती होती है तो टीचर आके करेक्ट कर देती है और आपको ऑप्शंस बता देती है, पर उस टाइम पे हड़बड़ी में कोई गलती मत करना। इसलिए मैं कह रही हूँ पहले से प्रिपेयर रहना, उस टाइम को बचाना पेपर लिखने के लिए, पहले ही अपना नाम वाम सब लिख कर रखना, बेटर ऑप्शन यही है। अगर उस टाइम पे आप पेपर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, मैंने अभी बताया, आप अपने टीचर्स को, कॉलेज को इन्फॉर्म करो, वो आपको व्हाट्सएप पे पेपर भेजेंगे। द मोमेंट आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपने उस क्वेश्चन पेपर को नाइसली करना शुरू करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आंसर्स लिखते टाइम। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, XYZ दुनिया की कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने किंग्स चैंपियन या कोई भी 7 ईयर्स 4 ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, पुराने जितने भी पेपर्स आए हुए हैं, आप उन सबको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर लिखते टाइम ये है कि DU ने पहले ही बोल दिया है कि जो क्वेश्चंस वो देने वाले हैं इस बार, वो एनालिसिस के बेसिस पर होंगे, एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर होंगे, आपकी थिंकिंग के बेसिस पर होंगे। सो कोशिश मत करना कि एज इट इज टेप दो, क्योंकि जिस टाइम आप ऐसे टेपोगे, आप अपलोड करोगे, वो पेपर वहाँ कैंसिल भी हो सकता है। सो ट्राई करना कि अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो कि कैसे, अगर मैं इस सिचुएशन में होता हूँ तो अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं इस सिचुएशन में होता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, हेल्प लोगे बुक से भी क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, पर ये नहीं कि एज इट इज आपने कॉपी करना है ना। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप जो भी पेपर दे रहे होंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन के टाइम पे। सो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये, जब आप पहला जो आपने आधे घंटे में आपने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ले ली, अपना लिख लिया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, तो अब जो अपलोड का टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर देना। जो अपलोड का टाइम है उसको थोड़ा कम कर लेना। ऐसा करना कि अपना जो 2 घंटे का पेपर है वो ऐसा ही नहीं कि बस 2 घंटे में मुझे ख़त्म करना है, मैं आधे घंटे वो करूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने अपलोड के टाइम को जल्दी अपलोड कर लेना और अपने पेपर को लिखने के टाइम को एक्सटेंड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप पेपर में लिख सको। ऐसा नहीं कि बस भागे में धक्का पेली हो रही है और अपना सिर्फ कॉपी पेस्टिंग हो रहा है, वो मत करना, क्योंकि वो करना बहुत गलत होगा। कॉपी पेस्टिंग की वजह से आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, जब पेपर आपने 2 घंटे में अपना कंप्लीट कर लिया, 2 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी टाइम ले लिया, तो कोई आपको देख थोड़ी ना रहे, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। अपलोड जब करने बैठोगे तो अपलोड करने के लिए आपको उसको PDF की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जो पोर्टल है जहाँ से आपने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है, वहाँ पे अपने पेपर को अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है। हर पेज पे पेज नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर क्लियर क्लीन क्लीन लिखना, एकदम ऐसे चिपका मत देना, बहुत सारे खुला खुला लिखना। एक पेज पे अगर आप लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन करा, जहाँ आपने क्वेश्चन करा उसको खत्म करो, दूसरे पेज से शुरू करो। ऐसा नहीं कि उसी के नीचे घुसा दिया दूसरा क्वेश्चन। जितना साफ सुथरा करोगे उतना टीचर्स को ईजिली समझ आ पाएगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने PDF किस तरीके से फॉर्म करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्चुअली जिनको ये जानना होगा कि हम कैसे PDF बनाएं, कैसे स्कैन करें, हमारे घर में प्रिंटर नहीं है, हमारे घर में स्कैनर नहीं है। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपने एंड्रॉयड या एप्पल, आईफोन, कोई भी कुछ भी आपके पास जो भी फ़ोन है, एंड्रॉयड होना चाहिए या iOS, दोनों में से जिनमें ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या फिर एप्पल का जो ऐप स्टोर है आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। सो स्क्रीन पे हमने मेंशन कर दिया है, हमने पूरा प्रोसीजर दिखा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखते जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने फ़ोन को ओपन करना है, उसमें जो भी ऐप स्टोर है उसको ओपन करना है। ऐप स्टोर को ओपन करके उसके अंदर एक एप्लीकेशन नाम है कैम स्कैनर नाम की, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए उस एप्लीकेशन को ओपन करो, उसमें नीचे स्कैन का ऑप्शन होता है, कैमरा बना होता है, स्कैन का ऑप्शन है, उस ऑप्शन से अपने पेपर्स को स्कैन करना शुरू करो। हम एक बारी में सिंगल पेपर और एक बारी में मल्टीपल पेपर्स को भी स्कैन कर सकते हैं। तो सिंगल पेपर को स्कैन करके एडिट करने में आपको टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर्स को सीधा सीधा रखो और मल्टीपल स्कैनिंग करो। मल्टीपल स्कैनिंग में आपकी अगर 20 शीट्स, 25 शीट्स, 30 शीट्स भी होंगी तो वो एक साथ फटाफट स्कैन कर लेगा। जब आपने स्कैन करा उसका एक PDF फॉर्म करना है, उस PDF को एक्सपोर्ट करो अपने डॉक्यूमेंट्स में, कहीं पर भी जो भी फाइल मैनेजर है आपके फ़ोन का उसमें सेव करो। या फिर आपके पास जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप घर पे अवेलेबल है तो आप क्या करो, आप अपने आप को मेल कर लो, अपने जो भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसमें इसको सेंड कर लो, उसमें सेव कर लो और वहाँ से पोर्टल में अपलोड करने की कोशिश करो। ज़्यादा बड़ी ऑप्शन ये होगा। अदरवाइज अपने एंड्रॉयड फ़ोन या iOS से भी आप भेज सकते हो। तो आपने क्या करना है, ये PDF में कन्वर्ट करके, मैं इसमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सेव करो एंड वहाँ से पोर्टल में अपलोड कर दो। सो स्टूडेंट्स, ये तो था प्रोसीजर कि कैसे आपको PDF बनाना है और कैसे उसको अपलोड करना है। ध्यान रखना, एक बार PDF अपलोड हो गया तो उसको रीअपलोड नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से अपलोड करना, जो भी चीज़ें चेक करनी है वो पहले ही कर लेना और उसके बाद उसको अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक किसी ने मेंशन नहीं करे होंगे। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी जिनकी ER है वो भी इस टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं वो भी इस टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस एग्ज़ाम को क्यों अगर आप इस टाइम पे नहीं दे सकते हो, नहीं दे पा रहे हो, कोई भी रीज़न है, आपके पास कोई भी इश्यूज़ है, तो सितंबर में DU ने बोला है कि वो सितंबर में दोबारा एग्ज़ाम लेंगी, उस टाइम पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तब भी आप उसकी भी नोटिफिकेशन DU के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी एंड सितंबर फर्स्ट वीक में उसकी पूरी नोटिफिकेशन अवेलेबल होगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग अपने घर पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर वो लोग जो एग्ज़ाम जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर वहाँ पे उनके एरियाज़ में, जैसे जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं, उनके वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं, तो वो लोगों के लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है वो DU ने बनाए हैं। वो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे आप जा सकते हो, प्रायरली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर्स वगैरह सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उनको प्रायरली कांटेक्ट करो और वहाँ जाके आप अपने एग्जाम दे सके हो। और कोरोना का टाइम है तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पूरा का पूरा पालन करेंगे, वो सब चीज़ों का ध्यान रख के सब तैयारी उन्होंने कर रखी है। एंड वो स्टूडेंट्स जो दूसरे एरियाज़ में, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठकर एग्ज़ाम ना दें, हम कॉलेज जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप प्रायरली एक हफ्ता पहले, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करो, उन्हें कॉल करो, वो आपको सेंटर का नेम, एड्रेस सब मेंशन कर देंगे, आप वहाँ जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हो। सो दीज वर सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, शायद कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मैंने मिस आउट किया हो, मैंने सब आपको बता दिया है। तो मैं सिर्फ अब ये कहना चाहूँगी, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप चाहें तो आप क्लासेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी की क्लासेस चाहिए तो मैं डेफिनेटली हम अपने ही यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस अरेंज कर सकते हैं एंड वील डेफिनेटली डू इट। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ऑफ लाइव क्लासेस, फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस का मिस ना हो। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस को टाइमली अटेंड कर पाओ और पेपर में और अच्छे से स्कोर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अपना बहुत 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 ध्यान रखो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।